स्क्रीन पे आपको ये बायोडाटा फॉर्म दिख रहा होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, केवीएस का जो वैकेंसी आया था 2025 में, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बायोडाटा फॉर्म आपको साइट पे मिल जाएगा। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला कि आप एक बार फिर से बता दीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को एक बार बोल देती हूँ कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी Tier 2 क्लियर हो गया है और वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको सीधे साइट पे ले जाके दिखा देती हूँ कि आपको ये फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ये कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका वेलकम करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट सब। सबसे फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे चले जाइएगा या क्रोम पे चले जाइएगा और आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है कि केवीएस आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे ये दिख जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको केवीएस की देखिए वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत परेशान हुई थी। केवीएस ने 2 साल से अपना जो साइट है उसका इंटर यूजर फेस बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले बहुत ईजी था, अब इन्होंने थोड़ा सा वैसा बना दिया है कि थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है शैक्षिक, केवीएस के बारे में, प्रशासन, वित्त, कार्य। देखिए आपको ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आएगा रोजगार, आपको रोजगार पे क्लिक कर देना है। रोजगार पे क्लिक करने के बाद आपको अधिसूचना भर्ती पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अधिसूचना भर्ती पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये आपका 21 तारीख का आया हुआ है और मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि भर्ती सूचना संख्या 1/2025 के अंतर्गत साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए बायोडेटा का प्रारूप, ये देखिए यहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको आइस के बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इसका एक आप फॉर्मेट डाउनलोड करके फिर मैक्स टू मैक्स इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जो डाउनलोड की हूँ उस पर आपको लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि आपको कैसे क्या क्या भरना है। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति अंडर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 पार्ट 1 बायोडेटा फॉर्म। देखिए मैंने आपको कई बार बायोडेटा फॉर्म भर के दिखाया है जो संविदा शिक्षक की वैकेंसी आती है। और इंटरव्यू का जो इनका सिलसिला है ये फॉर्मेट लगभग सेम ही होता है, बस वहाँ पे थोड़े बड़े बड़े और अधिकारी होते हैं आपका। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंस है। जो जिनका भी इंटरव्यू डेट आ गया है या आगे आएगा, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए डेट ऑफ इंटरव्यू में आपको जिस दिन आपका डेट होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट भर दीजिएगा, जैसे कि आप प्राइमरी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए या जिस भी वैकेंसी का इंटरव्यू है उसके लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आप अपना जो करंट फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, जो लेटेस्ट फ़ोटो होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम कैपिटल लेटर में लिखिएगा। देखिए कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका Tier 2 का रोल नंबर है वो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। Tier 2 का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फॉर्म भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज के लिए है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट वेरीफाइड और नॉट, ये आपका जो है ये कॉलम छोड़ दीजिएगा, ये आपका ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या भरना है, एज ऑन कट ऑफ डेट, अपने डेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। गूगल पे भी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर कोई AI फॉर्मेट में भी डाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी साल के हुए हैं, मंथ के हुए हैं, दिन के हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप कैटेगरी लिख दीजिएगा, SC ST OBC जनरल, कौन से कैटेगरी से हैं आप, या फिर आप EWS कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें आप लिख दीजिएगा, यस और नो। फिर आगे क्या करना है आपको, इफ़ PH गिव डिटेल टू सब कैटेगरी, मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है या फिर जो भी है तो आप यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। प्लीज़ स्पेसिफाई नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको
तो फिर आप यहाँ पे वो चीज़ें लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे ये डिसेबिलिटी है। उसके बाद डू यू मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज मेंशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पेज नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करिएगा कि अपना जो सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच कर दीजिएगा, अटैच सपोर्टिंग सर्टिफिकेट। फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद उनका सिलेक्शन फिर से हो जाता है, तो यस और नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा, मतलब जो आधार पे होगा वो नहीं, आप जहाँ पे रह रहे होंगे, जहाँ पे पोस्ट वगैरह जा सके, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, पोस्टल एड्रेस, ठीक है। कि आपको KVS के थ्रू अब तो शायद मेल वगैरह आने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था कि पोस्ट आता था आपको, आपका वो जो ज्वाइनिंग लेटर होता था। फिर आपका एकदम जो मोबाइल नंबर जो ऑन होगा वो, और ईमेल एड्रेस, ये सब कॉमन सा चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए, आप 10th से अपना डिटेल भरना शुरू करेंगे। आपको सीरियल नंबर डाल देना है, 1 2 3 4 5, जितना भी आपका क्वालिफ़िकेशन होगा। वैसे अगर आप PRT टीचर है तो आप सिर्फ अपना ग्रेजुएशन और DLED दिखाइएगा। अगर आपका PG वगैरह है तो वो सब मत दिखाइएगा। आप जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन दिखाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ बताएंगे, आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो बोलेंगे कि आप इतने दिन तक बैठे क्यों थे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि हाँ मैं नॉर्मली ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था या पढ़ाती थी। आपको वहाँ पे ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस या फिर वो नहीं दिखाना है। वैसे आपकी मर्ज़ी, ये आप मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके बताया। तो आपको यहाँ पे 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर DLED का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, मतलब UP बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से है, वो चीज़ें लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है वो। अगर आप BHU से किए हैं तो आप BHU यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा कि आपने किस साल पास किया है। उसके बाद फिर आप मैक्स मार्क्स और ऑब्डेंट, मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या मिला था और ऑब्डेंट मार्क क्या मिला था और परसेंटेज क्या था। बहुत ईजी फॉर्मेट है ये है, बल्कि संविदा शिक्षक की जो भर्ती आती है उसका फॉर्मेट ईजी नहीं होता है। प्लीज़ इनक्लोज प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जेशन ग्रेड इनटू मार्क, मतलब अगर आपको कोई ग्रेड वगैरह मिला होगा तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उसमें आपको DLED नहीं लिखना है, ठीक है। वहाँ पे आप ग्रेजुएशन तक लिखिएगा। इसमें आपको जैसे आपका BEd है, BPEd है, DLED है, BTC है, JBT है, जो भी है वो आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। PGT वाले अलग करेंगे अपना, जो भी होगा TGT वाले अलग करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कोर्स ऑफ स्टडी लिख देना, जैसे BEd है, BPEd है, DLED है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड पासिंग ईयर्स, सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे कर देना है मेंशन। उसके बाद देखिए आ जाता है आपका एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में करते होते हैं या कोई जॉब किए होते हैं, जैसे कि आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर कोई है, तो ये आप अपना नेम ऑफ द स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन, आपने कहीं जैसे स्कूल या इंस्टीट्यूशन में काम किया तो वो मेंशन कर देंगे। एफिलिएटेड क्या था, किस पोस्ट के लिए थे, पे लेवल क्या था। वैसे ये सब अगर करेंगे तब भी ज़रूरी नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। अगर किए हैं आप तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। प्लीज़ अटैच सेपरेट सीट ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ नीडेड। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस लगाते हैं और जब तक आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो वैसे भी वो लोग एक्सपीरियंस को मानते नहीं है। KVS में ये भी है, अगर आपके पास संविदा शिक्षक के लिए भी आप जाते हैं तब भी यहाँ पे वो लोग मांगते हैं। इफ़ सर्विसिंग एलवेयर्स वेदर हैविंग NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब NOC वगैरह कुछ है, अगर आप यहाँ पे कुछ लगा देते हैं अपना, तो फिर वेदर एनी लीगल एंड क्रिमिनल केस इज़ पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इफ़ यू यस, मतलब आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर देना है। और मैटर ऑफ केस, अगर केस चल रहा है तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि कौन सा मैटर पे चल रहा है। फिर यही सारा डिटेल आपको भरना है। नेम ऑफ द कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंट स्टेटस, मतलब अभी का क्या है, कोई केस चल रहा है तब। वैसे भी आपको पता है कि कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब आपका लगता है तो वैसे तो KVS में तो होता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है, और अगर आप संविदा शिक्षक भी बनते तब भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वेदर फाउंड द गिल्टी कन्विक्टेड ऑफ एनी लीगल ऑफेंस एंड ऑफ क्राइम बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन द पास्ट, तो यहाँ पे आपको यस और नो करना है। फिर ये देखिए अंडरटेकिंग है, आई डू अंडरस्टैंड एंड अग्री दैट इन द इवेंट ऑफ माई द एलिजिबिलिटी बीइंग डिडक्टेड, ये सारे अंडरटेकिंग है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ इंटरव्यू डेट आपको फिर से लिख देना है।
और नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको फिर से कर देना है। फिर उसके बाद ये देखिए ये है रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। अचीवमेंट इफ एनी, मतलब आपने कुछ अचीव किया है, जैसे कि आपको अलग से कुछ आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है तो वो कर लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ अचीवमेंट मिला है, अलग से आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो कर सकते हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई हाउ यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड वर्ड इन लिमिट वर्ड 100, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको 5 लेकर जाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। टू फील्ड बाय द कैंडिडेट एंड ब्रिंग 5 सेट ऑफ द सेम वन द डे ऑफ द इंटरव्यू, मतलब कि टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, मतलब आपको भरना है और लाना है 5 फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। अब एक्स्ट्रा में कुछ भी रख भी लीजिएगा कि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो और देखिए बाकी ये जो यहाँ पे साइड में मैंने वही सोचा कि ऑफिस वर्क के लिए अलग से नीचे एक कॉलम होता है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए ये दे दिया है, ये ऑफिस वर्क के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सिग्नेचर ऑफ बायोमेट्रिक कैप्चर ऑफिसर विद डेट, नेम ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सारे ऑफिस वर्क के लिए, तो आपको यहाँ पे कुछ करना है। बहुत ही ईजी फॉर्म है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड आउट फॉर्म मैंने देखा है जो कि KVS में आता है, ठीक है। तो फॉर्म आप कैपिटल लेटर में भरिएगा, कोई भी हम लोग प्रोफेशनल काम करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर में ही भरते हैं। आपने बचपन में भी अपने स्कूल का फॉर्म वगैरह तो भरा ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये है पूरा डिटेल, और आपको मैंने लिंक भी बता दिया कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी, नहीं तो उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ रिलेटेड टू KVS इंटरव्यू, रिलेटेड टू मैनी काइंड ऑफ वैकेंसी, रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।